आरएसएस मिलकर भाजपा से पुनर्गठन का काम कर रही है, ये आरोप लगाया अशोक गहलोत आरएसएस के साथ मिलकर के भी किस तरह से उनकी जो ज्यादा चुनाव है उसको लेकर कर रही है। देखिए, गहलोत साहब अपने जमाने को याद कर रहे हैं। गहलोत साहब जो जैसा करते थे ना, उन्होंने जो पंचायतों का पुनर्गठन किया था, आपको आश्चर्य होगा कि एक पंचायत 500 वोटों की, एक पंचायत 400 वोटों की और एक पंचायत 8000 वोटों की, यानी ये कोई कैसे कर दिया उन्होंने? ऐसी ऐसी पंचायतें बना दी। कोई वार्ड्स जो बनाए, वो वार्ड्स भी इस ढंग से बनाए कि एक वार्ड के अंदर तो 11,000 मतदाता, एक वार्ड के अंदर 600 मतदाता, है ना। ये अव्यवस्थित उन्होंने पंचायतों का और नगरीय निकायों के पुनर्गठन उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिए थे। आपको पता है कि उन्होंने जिले भी कैसे बनाए, कोई जिला 1 विधानसभा का, कोई जिला 11 विधानसभाओं का, है ना। कोई अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को देत, ये कहावत उन्होंने चरितार्थ की थी। कोई दूसरा दिखा ही नहीं उनको, अपने 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 उनके लिए बना दिया, खुश करने के लिए। वो अल्पमत की सरकार थी गहलोत साहब की, तो उनको जरूरत थी कि समर्थन के लिए विधायकों को राजी रखना जरूरी था। इन्होंने ऐसे किया, रेवड़ियां बांटी, हमने व्यवस्थित किया। और वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अधिकारी व्यवस्थित रूप से देख करके नियमानुसार समान जनसंख्या के वितरण के आधार पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इस बेस पर पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड, ये सब बना है। उसमें कुछ परसेंटेज फिक्स करते हैं कि इतना वेरी कर सकता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जहाँ से नॉर्थ से शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सीमाएं जोड़ते 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 पूरा घूम करके और वापस उसी नॉर्थ तक आते हैं। तो बीच में एरिया को किसी को छोड़ना नहीं है, किसी सबको सम्मिलित करना है। जोड़ना तो जरूरी है, इसलिए 10% या 15% वेरी कर सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आमूलचूल ही अंतर कर दे, ये तो ठीक बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा। हाँ, ऐसी जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जैसे जैसलमेर जिला है, बाड़मेर जिला है, जिसमें दूर दूर लोग बसावट है, जनता की बसावट है, तो उसमें भी हमने 6 किलोमीटर का एक राइडर रखा है कि 6 किलोमीटर से दूर किसी को जाना नहीं पड़े। तो हमने ये व्यवस्था की है कि 6 किलोमीटर का एक बंधन लगाया है कि 7 किलोमीटर दूर किसी का भी नहीं हो। तो उसको कहीं, क्योंकि वो मैदान, वो एरिया इतना ऐसा है, तो किसी भी आदमी को इतना नहीं जाना चाहिए, नागरिक को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहां हमने जरूर छूट दी है, वो भी कानून में प्रावधान करके दिए, कोई मन मर्जी से नहीं दे दी कि अपने चेले को दे दिया। अब गहलोत साहब की जो फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, तो उसका हम क्या करें? हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनके फॉलोवर्स को दे रहे हैं। फॉलोवर्स की संख्या बढ़ जाना, ये तो अपनी गुणवत्ता है। अब उनके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, तो ये उनकी हताशा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो ये कह रहे हैं कि पुनर्गठन के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। भरतपुर के उपचुनाव तो कराई नहीं आपने। एक बात बताओ साहब, चुनाव करवाना नहीं करवाना ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है, उसमें हमारा व्यक्तिगत अधिकार होता ही नहीं है। वो क्या समझ रहे हैं पता नहीं। इतने बड़े आदमी 3-3 बार के मुख्यमंत्री रह करके आपने कराया, तो वो जैसा किया करते थे वो हम पर मतलब थोप रहे हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि निर्वाचन आयोग तय करता है कि कहाँ चुनाव करवाना, कहाँ नहीं करवाना। स्थिति परिस्थिति का ध्यान चुनाव आयोग देखेगा, इसका हमारा काम नहीं। वो पहले कांग्रेस के लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता अधिकारियों को बुला के धमकाते हैं पुनर्निर्माण को लेकर, जो पुनर्गठन हो रहा है पंचायत। तो क्या ये पहले कांग्रेस सरकार की इस तरह से अधिकारियों को धमकाया करती थी? और वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नेताओं की चलती नहीं है। दोनों ही बातें एक तरफ, तो इन्हें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया क्या? उनके स्टेटमेंट आपने भी पढ़े होंगे कि एमएलए की चलती नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है,
कोई मानता ही नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो अधिकारियों को धमका रहे हैं। अब ये क्या बात हो गई, मतलब खुद भूल जाते हैं कि मैंने कल क्या कहा था। आज आरोप ठोक दिया, लेकिन कल बोला था, अरे वो तो जिंदा है, जो आपने कहा पहले वो मौजूद है। आप सबके दिमाग में, सबके दिमाग में है ही है कि पहले क्या बोला था, आज क्या बोल रहे हैं। अब वो भूल जाते हैं कि विरोधाभासी शब्दावली दे रहे हैं वो काम में। ऐसा नहीं है, अधिकारियों का भी सम्मान है, कोई डराने की धमकाने की आज के जमाने में संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए उनको भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब जमाना बहुत बदल गया भाई। अब वो बुजुर्गों का जमाना, थोड़ा जमाने पे नई पीढ़ियां आ गई है, वो धमकाना सुनते भी नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए कांग्रेस कितनी हताशा की स्थिति में आ गई है। अभी उन्होंने चूड़ीदार पाजामा पहनाया, शेरवानी पहनाई, ऊपर कपड़े पहनाए और सर गायब कर दिया, और उसमें उन्होंने प्रयास ये किया कि वो एक मोदी जी का चित्र है और सर उसमें गायब करके दिखाया। यानी क्या संदेश देना चाहते हैं, मैंने क्या 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 संदेश देना चाहते हो? किसको धमकी दे रहे हो? प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हो कि सर तन से जुदा कर दिया जाए? क्या मतलब है ये? क्या बोल रहा है कोई आदमी? क्या दिखाना चाहता है वो? और राजनीति के अंदर इतनी गिरावट आ गई, क्या नेतृत्व में इतनी योग्यता नहीं रही कि वो ढंग से विरोध कर सके। विरोध की भी अपनी करो विरोध, हम भी विरोध करते हैं, वो भी हमारा विरोध करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मर्यादाएं तो होनी चाहिए ना। क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो? जयराम रमेश का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जब 26/11 हुआ था अटैक मुंबई पे, तो बीजेपी ने तो विज्ञापन दिया था अखबारों में कि 26/11 हमने किया, उसको लेके दिया था कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है कि क्या नहीं कर रही है? देखिए हमारे समय में अभी जो कुछ भी हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। आप आम नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा व्यवस्थित काम किया है, आतंकवादियों के खिलाफ में क्या किया है, उस आतंकवाद के कारखाने को नष्ट करने के लिए किस प्रकार के कदम उन्होंने उठाए हैं, पूरी दुनिया जानती है। और इन्होंने आंखें बंद कर रखी है, धृतराष्ट्र बन करके बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। और वो ऐसे ऐसे, मतलब एक बात देखिए, ये तो मैं सोचता हूँ कि मीडिया को भी मैं निवेदन करूंगा कि भर्त्सना करनी चाहिए। एक हिंदुस्तान का इस समय नेतृत्व कोई बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री प्रत्येक भारतीय के, और मतलब उसको गर्व होना चाहिए। उसको कष्ट पहुंचता है जब ये सुनता है कि ऐसे ऐसे चित्र लगा करके वो क्या दिखाना चाहते हैं। क्या उनके दिमाग शून्य हो गया है, विवेक शक्ति समाप्त हो गई है कि जो इस प्रकार का चित्र दिखा करके और फिर वो बताना चाहते हैं कि मतलब सर गायब है। विस्थापितों को सरकार ने यहाँ रहने के लिए, पुनर्वासित करने के लिए आवाज दी है, उसको लेके भी सरकार कोई फैसला करेगी? देखिए, जो पीड़ित बाहर से जो आए हुए हैं हमारे भाई बंधु, जो प्रताड़ित होकर के आए हैं, उनको हमने यहाँ नागरिकता दी, उनको आवास भी उपलब्ध कराएंगे, उनको सुविधाएं भी देंगे, देना ही पड़ेगा। आखिर बेघर कब तक रहेंगे? उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई अट्टालिका छोड़ करके जो आए हैं मजबूरी से, वहां पर दूसरों ने कब्जा कर लिया, वो जब यहाँ आए हैं पीड़ित, तो उनको तो प्रश्रय देना ही होगा। इसी प्रकार से जो कश्मीर में जिनके साथ में विभत्स जो व्यवहार किया गया, उनके साथ भी हम खड़े हैं, हम उनको भी संभालेंगे, हमारी सरकार संभालेगी, हमारी समाज संभालेगा, हम संभालेंगे, सभी मिलकर संभालेंगे। पोस्टर की आप बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री वाला आप बता रहे हो, क्या उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करने की सोच रही है? मैं सोचता हूँ कि ये जनता पर छोड़ देना चाहिए कि ऐसे लोगों का तिरस्कार करे, बहिष्कार करे कि इतनी हल्के स्तर तक वो उतर जाएंगे तो वो राजनीति करने के योग्य भी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। राजस्थान की कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगी या आप एक परंपरा है कि मंडल की कार्यकारिणी
थोड़ा जिले को दिखा के करते हैं, जिले की कार्यकारिणी प्रदेश को दिखा के करते हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखा के करते हैं, तो हो जाएगा। वो हमारी तैयारी है, वो जब भी चुनाव होंगे नहीं होंगे तो जो है उन्हीं से करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशिक्षण शिविर हो रहा है आप लोग, उसके बारे में बताइए। आप भी जाकर आए, वहाँ पर जायजा लेकर आए, किस तरह से होगा, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, कौन कौन जाएंगे? ये तो देखिए, विधायक और सांसद राजस्थान के जो है उनके साथ हमारा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, कई वक्ता आएंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां करती है और हम भी करें। मोटिव क्या, वैसे क्या सब्जेक्ट इसमें जिला कार्यक्रम? कई विषय है, मैं आपको विषय भी बता दूंगा, अलग अलग विषय है जिसमें विधानसभा, अपना क्षेत्र, राष्ट्र, हमारे मान बिंदु, हमारे आगे की योजना, कहाँ पहुंचना है, यानी पॉलिटिकली हमको, ये सब होता ही है, सारे विषय होते हैं इसमें, इसलिए वो कोई बात नहीं, वो तो सभी करते हैं इसमें। तमाम सारे 114 विधायक और 15 सांसद सब शामिल होंगे। 15 क्यों, हम लोगों को कहाँ छोड़ोगे, राज्यसभा वालों को साथ रखना। पंचायत और निकाय चुनाव की क्या तैयारी है बीजेपी की, क्योंकि अब हमारी देखिए, जल्दी हमारा संगठन मजबूत है और स्थानीय इकाई पर हमने अभी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया था, स्थानीय बूथ स्तर तक मनाया था, तो हम तो तैयार हैं, तैयारी है हमारी पूरी। मुझे तो आपको बताते हुए भी ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि कांग्रेस अब उस राह पे चलने लगी है। स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि जो बीजेपी जिस तरीके से करती है हमको वो तरीका अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ेगा। तो देर आए दुरुस्त शायद लाइन पे आ जाए, ठीक ही है। तो वो पहलगांव में जो हादसे में लोग पीड़ित हैं, उनको महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस 50 लाख सरकारी नौकरी दे रहे, राजस्थान में भी आप लोग कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं? हम हर संभव उनके साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। जो निर्दोष और जिनके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया, उनको हत्या कर दी गई, उस परिवार के साथ खड़े हैं। जो भी जरूरत होगी राजस्थान सरकार निश्चित रूप से और केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको संबल देगी। एक हनुमान बेनीवाल साहब पिछले 5 दिनों से धरने में बैठे हैं, ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और अगर आप सरकार नहीं सुनेगी तो कह रहे हैं सड़कों पर उतर जाएंगे 1 लाख लोगों को लेकर। वास्तव में सड़क पे ही रहना चाहिए, हर आदमी को सड़क पे रहना में फायदा है, नुकसान नहीं है। वैसे वो जो प्रतिशत के किसकी तरह से चलेगा, किसकी तरह से सेशन में होंगे, उसमें वक्ताओं को वो पूरा सत्र तो ऊपर से तय होता है, कुछ हमने तैयारी की है, वो सब अप्रूवल होने के बाद आपके सामने आएगा। हाँ, 5, 6, 7 मई। सर, ये भारत सरकार ने 48 घंटे का जो टाइम दिया था, उसमें क्या आपने राजस्थान में किस तरीके से चयन किए जा रहे? देखिए, भारत सरकार ने जो समय दिया था उस समयावधि में और विभिन्न सरकारों ने तैयारी की, चिन्हित करके, और वो कार्रवाई की है। फिर भी कुछ लोग रह गए हैं तो उन्हीं वो व्यवस्थित रूप से कार्रवाई होगी। खास बात तो ये है कि जो वहां पर कार्रवाई हो रही है उससे मैं सोचता हूँ कि पूरा देश संतुष्ट है कि पूरा कहाँ खाना खाया था उन आतंकवादियों ने, कहाँ पनाह ली, कहाँ पानी पिया, किस रास्ते से आए, किसने मार्गदर्शन दिया, किसने कहाँ बताया कि वहाँ कोई नहीं है, सुरक्षा क्या नहीं है, वो सब उन सब को और चिन्हित करके और यथा योग्य दंडित किया जाए। जैसे गुजरात में काफी बांग्लादेशियों को भी अभी बाहर खदेड़ा गया है, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं जिनका न कोई आधार है, न कोई पासपोर्ट है, तो उसको लेके हमेशा मुद्दा उठता भी रहा राजस्थान। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। हम सब मिलकर के इस विषय को और मजबूती के साथ करें। सरकार तो करेगी ही, सरकार तो करेगी। कहीं पर भी किसी को भी, आम नागरिक को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी जानकारी में आ गया कि ये अवांछित व्यक्ति या
जो हमारे मिक्सअप वाला नहीं है, हम नहीं देख रहे, नया है, तो उसकी सूचना देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी बैठक लेंगे आज इसको लेकर बांग्लादेशियों को लेकर? हाँ, मुख्यमंत्री जी को क्या, सभी को काम करना ही है ना। मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तत्पर है, वो भी कर रहे हैं। ठीक है। एक सवाल बचा लास्ट। क्या अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।